अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है इन्हेंस्ड ईआर डायग्राम। इन्हेंस्ड ईआर डायग्राम को हम एक्सटेंडेड रिलेशनल डायग्राम भी, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ईआर डायग्राम से ही निकली है। ये आप ये कह लें कि ईआर डायग्राम का अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स डाटा बेसिस को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं बल्कि। तो इसलिए हम इसको इन्हेंस्ड ईआर डायग्राम कहते हैं, यानी उसकी इन्हेंस्ड फॉर्म। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स। सेकंड हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। थर्ड हमारे पास है कैटेगोरिकल एंड इनहेरिटेंस। तो मैं आपको बाय एग्जांपल इनको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कुछ सैम्बल्स वगैरह जो इन्हेंस्ड ईआर डायग्राम के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि आप कोई भी डायग्राम बनाते वक्त यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वाइट शीट की तरफ। तो यहाँ पे ड्रा करते हैं हम कोई भी एक डेटाबेस सॉरी डायग्राम। ये हम एंटिटी बना लेते हैं। एंटिटी के अंदर हमारे पास आ जाएगा व्हीकल। व्हीकल के ऊपर बना लेते हैं, ओके। और ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरा पूरा यहाँ पे लिखने लग गया, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि देखे वो। तो इसके बाद हमारे पास मैंने 3 इसमें एंटिटीज़ ले ली हैं व्हीकल की। तो व्हीकल की एंटिटीज़ में पहली एंटिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी पहली एंटिटी हमारे पास आ गई कार, हम कार कर लेंगे। एंड सेकंड एंटिटी हम कोई भी कर लेते हैं, बस कर लेते हैं, स्कूटर कर लेते हैं, किसी भी कह लें चीज़ को आप। पहली हमारे पास आ गई कार, और इसके बाद हमारे पास सेकंड कर लें ट्रक कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ट्रक। और इसके बाद हमारे पास आ गई बस। ओके, ये बस में आ गया। अब व्हीकल के एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होंगे, मेन मेन एट्रीब्यूट्स हम लिख लेते हैं व्हीकल के क्या होंगे हमारे पास। गुड। इसके एट्रीब्यूट्स में आप करें, आप खुद भी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें। जब मैं बता रहा था यहाँ पे, तो आप खुद मेरे यहाँ पे लिखने से पहले सोचा करेंगे यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद गैस किया करेंगे वाकई सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है। और उसके बाद अगर भी कोई डिफ़िकल्टी रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ लिया करें। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास व्हीकल का नेम भी तो होगा ना कोई, जिस तरह कार ट्रक बस। इसके अलावा हमारे पास व्हीकल का कोई ना कोई नंबर भी होगा, नंबर लाजमी होता है। और उसके अलावा हमारे पास व्हीकल का मेन चीज़ कलर भी होगा, कलर भी तो डिफरेंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे, और इनकी खुद मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने लगा था, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि भाई इन तीनों एंटिटीज़ की भी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टीज़ अपनी या कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसकी वजह से मैंने इनको अलग-अलग लिखा है। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कार के अंदर हम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। कार के अंदर एट्रीब्यूट आप ये लगा लें कि कार एल होती है, तो कार को मैं एल कह लेता हूँ, इसकी एक एट्रीब्यूट आ गया। और इसका भी एक, सॉरी, यहाँ पे मैंने एंटिटी लिख दिया, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का सैम्पल ये होता है। एंटिटी का वही सैम्पल जो हम ईआर डायग्राम के अंदर यूज़ करते थे, और एंटिटी उसके अलावा एट्रीब्यूट का ये ओवल शेप। एंड इसका एट्रीब्यूट भी बना लेता हूँ, और इसका भी कोई ना कोई तो एट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से ये अलग है। एक एंटिटी तब बनती है जब उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, ओके। बगैर अलहदा एट्रीब्यूट के वो कभी भी अलहदा एंटिटी नहीं बनती। इसी तरह ट्रक का आप कह लें, ट्रक का मैं कह देता हूँ यहाँ पे HTV कह देता हूँ कि भाई ट्रक HTV की वजह से मैंने अलहदा लिखा। ये LTV एंड HTV इनके होते हैं। और बस के अंदर मैं लिख देता हूँ, बस के अंदर हम ऐसे लिखते हैं कि कैपेसिटी लिख लेते हैं, ओके, कि बस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमने बस को अलहदा लिख दिया। क्वांटिटी कैपेसिटी आप कुछ भी लिख लें। तो यू कैन सी कि हमारे पास ये एक पूरी व्हीकल की छोटी सी एक डेटाबेस बन गई है, जिसके अंदर हमने ये लिया। अब ये लाइन जो है ये रिलेशन शो करवा रही हैं। इसका मैं आपको सर्कल का भी बताता हूँ। ये एक प्रॉपर सर्कल है, सिर्फ ड्रा नहीं हुआ, बट ये एक प्रॉपर सर्कल है। इसका मैं अभी पूरी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ओके। अब ये हमारे पास एंटिटी जो है ये पूरी
पूरी जो एंटिटी है ये है सुपर टाइप। सुपर टाइप ये मैं बताता हूँ क्यों है सुपर टाइप, और ये हैं उसकी सब टाइप्स। सब टाइप्स को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे हाफ सर्कल का साइन यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया सब टाइप्स, जो कि शो करवा रहा है कि भाई कार है सब टाइप किसकी, व्हीकल की। कार व्हीकल से निकला है, ट्रक भी व्हीकल से निकला है, बस भी व्हीकल ही है। अब मैं बताता हूँ ये सुपर टाइप क्यों है। सुपर टाइप ये इस वजह से है क्योंकि यार जो इसका नंबर है ना, वो आप नोट करें कि इसका नेम, नंबर और कलर, ये क्या तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स इसमें कार में आते हैं, ट्रक में आते हैं, बस में आते हैं कि बस का भी कोई ना कोई नंबर होगा, बस का भी कोई ना कोई नाम होगा, या बस का भी कोई ना कोई कलर होगा। तो ये तीनों शेयर हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको सुपर टाइप किया है। और सुपर टाइप से यहाँ से एक और वर्ड निकल रहा है कि कार इनहेरिट कर रहा है किसके एट्रीब्यूट्स को, व्हीकल के एट्रीब्यूट्स को। इसलिए हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई हैं सब टाइप एंड सुपर टाइप की, कि सब टाइप और सुपर टाइप हम क्यों कहते हैं किसी चीज़ को। सब टाइप तब कहते हैं जब वो किसी सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहा होता है, इनहेरिट कर रहा होता है, और सुपर टाइप इसको कहते हैं कि जिसके एट्रीब्यूट्स किस में यूज़ हो रहे हो, नीचे सब टाइप में यूज़ हो रहे हो। और इनहेरिटेंस आपके सामने शो होगी। इनहेरिटेंस कैसे, कि ऊपर वाले के एट्रीब्यूट्स नीचे कार भी यूज़ कर रहे, ट्रक भी कर रहे, बस भी यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास टॉपिक रहेगी स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के हमारे पास क्या होता है, वो होता है टॉप टू डाउन। ये टॉप है हमारा, ये है डाउन। ओके, अब टॉप टू डाउन ये हमारे पास क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब ये कि टॉप वाली हमारे पास क्या हो, यानी टॉप वाली हमारे पास व्हीकल है, टॉप वाली एंटिटी से नीचे उसकी सब एंटिटीज बने। समझ आ गया स्पेशलाइजेशन क्या है, कि टॉप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की बने। अब हमारे पास जनरलाइजेशन क्या चीज़ है, वो है बॉटम अप, यानी ये तीनों की तीनों क्या हो, ऊपर आ जाए, और व्हीकल क्या आ जाए, नीचे आ जाए, बॉटम अप हो जाए, उससे कहते हैं जनरलाइजेशन। ये तीनों मिलके एक व्हीकल को बनाए तो वो हो गया जनरलाइजेशन। और ये जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो जाएगा हमारे पास बॉटम अप। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है वो है कैटेगोरिकल। कैटेगरिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ सैम्पल्स के बारे में बताऊँगा, तो ये तो मोस्टली क्लियर हो गए, बट हमारा ये सर्कल रहता था, और ये आपके माइंड में शायद कुछ बच्चों ने पढ़ी हो बुक, या किसी और के पास एडवांस नॉलेज हो, तो आपके उसके माइंड में भी ये आता होगा कि यार ये सिंगल लाइन के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। सिंगल लाइन के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे हम डबल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंगल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम सिंगल लाइन और जो डबल लाइन है ये हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। जो सिंगल लाइन है ना हमारे पास, वो शो करवाती है कि भाई या तो ये कार है, या ट्रक है, या बस है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों एट अ टाइम यूज़ नहीं हो सकते डेटाबेस में। कैसे यूज़ नहीं हो सकते, कि एक ही टाइम में आप देखो तो वो आपको या तो कार शो करवाएगा, या ट्रक शो करवाएगा, या बस शो करवाएगा। ठीक है, यानी इनमें से आप सिंपली कह सकते हो कि जो कार है, ट्रक है, बस है, इन तीनों में से कोई एक, या इन तीनों कोई तीन इकट्ठी कभी भी नहीं हो सकती। ओके, जब सिंगल लाइन हो। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डबल लाइन, अब डबल लाइन की वजह से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप तीनों के तीनों भी यूज़ कर सकते हो, आप अकेला कोई एक भी यूज़ कर सकते हो। बट जब सिंगल लाइन थी तब कोई एक था, कार। अगर आप सिंगल लाइन लगाई है आपने और आप ट्रक पे हो, तो आप सिर्फ ट्रक को यूज़ करोगे, यानी ट्रक के साइड को यूज़ करोगे, ट्रक की डेटाबेस को यूज़ करोगे, ट्रक के टेबल को यूज़ करोगे, बस और कार को नहीं यूज़ करोगे सिंगल लाइन में। अगर डबल लाइन है, डबल लाइन का मतलब ये है कि भाई आप कार को भी यूज़ कर सकते हो, या ट्रक को भी यूज़ कर सकते हो, या बस को भी यूज़ कर सकते हो, या इन तीनों को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास ये आपको सिंगल एंड डबल क्लियर हो गया होगा।
अब हमारे पास आया था ये सर्कल किस तरह के रिलेशन को शो करवाता है, जिस तरह हमारे पास ER डायग्राम है तो 1 to मैनी था, मैनी टू मैनी था, 0 और नल था। ये सर्कल का भी भाई यहाँ पे यही काम है। और अब सर्कल हमारे पास क्या शो करवा रहा है, अगर अब हम इस सर्कल को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं होगा, बस सिंपल रिलेशन शो करवाएगा ये खाली सर्कल। और बाकी हमारे पास 2 सर्कल होते हैं, एक होता है, मैं आपको शो करवाता हूँ, एक होता है हमारे पास डिसजॉइंट एंड सेकंड हमारे पास होता है ओवल। अब ओवल क्या है, ओवरलैप, ओ से ओवरलैप। तो हमारे पास अब डिसजॉइंट और ओवरलैप ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये चीज़ है कि भाई अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डिसजॉइंट और ऊपर हालांकि लगी भी डबल लाइन हुई है, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये ना या तो कार को यूज़ कर सकता है, या तो ट्रक को यूज़ करेगा, या बस को यूज़ करेगा। एक चीज़ को यूज़ करते वक्त दूसरी चीज़ को यूज़ नहीं करेगा। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि लैदा लैदा। अब आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे सिंगल लाइन के साथ। सिंगल लाइन में भाईजान हम बाउंड हो जाते हैं। बाउंड कैसे हो जाते हैं कि भाई हमने एक ही को यूज़ करना है। डिसजॉइंट के अंदर हम बाउंड नहीं होते। डिसजॉइंट के अंदर हम इनमें से तीनों को यूज़ कर सकते हैं, बट कैसे यूज़ कर सकते हैं, लैदा लैदा कर सकते हैं। समझ आइए आपको। अब आप आ जाए ओवरलैपिंग के ऊपर। ओवरलैपिंग क्या चीज़ है, ओवरलैपिंग ये चीज़ है, आप ओवरलैपिंग को कह सकते हैं कि एक टाइम पे दोनों इकट्ठे भी यूज़ कर लें, तीनों भी यूज़ कर लें। अब डबल लाइन के अंदर क्या था कि हमें इजाज़त थी कि भाई तीनों के तीनों यूज़ कर लो, ठीक है। बट वो हम यूज़ जो कर सकते हैं वो हम लैदा लैदा भी कर सकते हैं, यानी जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरलैप जो है, ओवरलैप को आप इस तरह देखें कि हम इन तीनों को इकट्ठे यूज़ कर लें, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ रह गई थी वो है कैटागोरिकल। कैटागोरिकल क्या है, कैटागोरिकल की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कैटागोरिकल की एग्जांपल के लिए हम इसको अरेज कर लेते हैं, अरेज कर लेते हैं। तो ये मैंने सारे के सारे को अरेज कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है कैटागोरिकल। कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल के अंदर मैं कोई और न्यू एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने व्हीकल की एग्जांपल को बहुत रगड़ा दे दिया है। अब हम ऐसे करते हैं कि कोई न्यू एग्जांपल लेते हैं। न्यू एग्जांपल के अंदर हम ऐसे करते हैं कि पर्सन को ले लेते हैं, ठीक है। एक एंटिटी हमारे पास पर्सन होगी, दूसरी एंटिटी हम ले लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी बैंक। कैटेगोरिकल के आप एक चीज़ नोट करो, जब तक मैं ये एंटिटीज़ बना रहा हूँ आप एक चीज़ नोट करो। कैटेगोरिकल के नाम से पता लग रहा है कैटेगोरिकल कि कोई ना कोई कैटेगरी, ठीक है। और सेकंड हमारे पास, थर्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा, कंपनी। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट करो जल्दी से कि यार ये तीनों मिलके कौन सी एक चीज़ बना रहे हैं, इसके अंदर क्या बन रहा है, तीनों में से कौन सी एक चीज़ बन रही है। वो बन रही है हमारे पास, पहले मैं इनका कंबाइन कर लूँ एक सर्कल के साथ। मैं इस सर्कल को ऐसे करता हूँ, डिसजॉइंट का नाम दे देता हूँ कि एक टाइम में क्या करे, एक करे। डिसजॉइंट का दे दो या सिंपल रख लो, खाली छोड़ देते हैं, एक ही काम बात है। ये हो गया। अब ये आप एक चीज़ देखो कि ये तीनों मिलके कौन सी एक चीज़ बना रहे हैं। पर्सन भी है, बैंक में भी होता है, और कंपनी भी है, टेबल उसका। ये या तो वहाँ का एम्प्लॉय बना रहे हैं, आप एम्प्लॉय लिख लो यहाँ पे, या ओनर लिख लो। कहने का मतलब ये है कि वो एंटिटीज़ जो कैटेगरी शो करवा रही हों और उसके बाद एक एंटिटी बन रही हों, तो उसको हम कहते हैं कैटागोरिकल। यानी इन्हेंस्ड डायग्राम के अंदर कैटेगरी पूरी की पूरी शो होती है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आपको मैंने एक तरीका बता दिया है, तो आप अब गूगल पे जाएं और वहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स निकाल के इसको सोल्व करें। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी आपको इश्यू हो किसी भी लिहाज से, तो आप सोल्व करके मुझे कमेंट में डिस्कस कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।